क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को कर कि हम उन्हीं क्रिस्त के दुख और क्रूस द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रवेश नाच के लिए कृपया बैठे रहें। प्रभु के प्राण
सबों को जय यीशु। आज हम खुशी और कृतज्ञता से भरे हृदयों के साथ माउंट कार्मल की माता का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। कार्मल संघ की स्थापना 16 जुलाई 1868 को फ्रांस के बोयन में मदर वेरोनिका ऑफ द पैशन द्वारा किया गया था और आज हम इसकी 157वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। यह दिन इस मिशन को शुरू करने में मदर वेरोनिका की महानता और साहस के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। 16 जुलाई को पूरी कैथोलिक कलीसिया विशेष रूप से धन्य कुमारी मरियम को कार्मल की रानी के रूप में स्मरण कराती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि माँ मरिया हमारी स्वर्गीय माता है जो हमारी रक्षा करती है और यीशु के करीब ले जाती है। माँ कार्मल की वेशभूषा स्कैपुलर विश्वास, भक्ति और संरक्षण का चिन्ह है। यह हमें पवित्रता तथा सेवा का जीवन और प्रार्थना में समर्पित रहने का स्मरण कराती है। माउंट कार्मल के पर्वत पर एलिजा ने एकमात्र सच्चे ईश्वर से प्रार्थना की और शक्तिशाली शक्तियों का अनुभव किया। यह पर्वत आज हमें माता मरिया पर भरोसा करने की याद दिलाता है। आइए हम सब पवित्र यूक्रिस्ट की शुरुआत में अपनी सभी प्रार्थनाओं को माउंट कार्मल की माता के चरणों पर रखें तथा भक्ति के साथ मिस्सा बलिदान में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों, सर्वप्रथम हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं माँ मरियम के लिए, कार्मल की माँ के लिए। हमारे धर्म प्रांत को, हमारे पल्ली को, धर्म प्रांत में रहने वाले सभी भाई बहनों को हम माँ मरियम की द्वारा पिता ईश्वर की चरणों पर उनको समर्पण करें। आज विशेष रूप से हमारे कार्मल सिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना करें। कार्मल सिस्टर्स धर्म प्रांत शुरू होने के पहले ही अंडमान आए, पहले पोर्ट ब्लेयर में, उसके बाद में अभी पोर्ट ब्लेयर और कैमल बे में काम करते हैं। उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके सभी कार्यों की सफलता के लिए माँ मरियम की द्वारा, कार्मल की माँ मरियम की द्वारा पिता ईश्वर से हम विशेष रूप से आज प्रार्थना करें। विशेषकर जो सिस्टर्स आज हमारे बीच में हैं, जो पर्व बनाते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इस समय लेता हूँ मैं हमारे कुछ मेहमानों को स्वागत करने के लिए। कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं। हमारे बीच में फादर विक्टर हैं। फादर विक्टर पिलार फादरों का कोलकाता प्रोविंस का प्रोविंशियल सुपीरियर है। पहले भी एक बार आए थे लेकिन यहाँ पर मिस्सा करने नहीं आए। आज हमारे बीच में इस मिस्सा में भाग लेते हैं। हम उनको स्वागत करेंगे। फादर विक्टर वर्ष 2000 के पहले 95-96 जरूर 99 तक उन्होंने कैमल बे पल्ली में काम किया। पहले सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में, उसके बाद में पल्ली पुरोहित के रूप में यहाँ काम कर चुके हैं। और उनके साथ में आज फादर एग्नल है। ये भी पहले मनारघाट स्कूल का प्रिंसिपल रह चुके थे और वापस सभी आए हैं। और फादर एग्नल पिलार फादरों का, अंडमान निकोबार फादरों का लोकल सुपीरियर होंगे। लंबा लाइन में रहेंगे, उनका लोकल सुपीरियर्स होंगे। कल उन्होंने अपने पद को ग्रहण किया है। उनको हम बधाइयाँ देते हैं और उनको हमारे बीच में स्वागत भी करते हैं। वेलकम फादर। और हमारे बीच में और एक फादर जॉर्ज हैं जो नेशनल बीईसी टीम का चेयरमैन है। वे नागपुर में रहते हैं और पूरे भारत में दौरा करते हैं लघु क्रिस्तीय समुदाय की स्थापना के लिए, उसके विस्तार के लिए। फादर जॉर्ज
पहले भी यहाँ पर आए हुए थे और दोबारा अभी आए और हमारे लिए 2 दिन का सेमिनार चलाए, सोमवार को, मंगल को, और कल लौटने वाले हैं। आज वो हमारे बीच में है। उनके साथ में सिस्टर मीना है बीच में। सिस्टरों को मिसा का समय वेदी के अंदर में आने का अनुभव नहीं, वो बाहर नीचे गई है। सिस्टर मीना, आपको भी स्वागत, और फादर को भी हमारे बीच में स्वागत करते हैं। यहाँ पर कुछ नए फादर लोग हैं, मैं नहीं जानता हूँ लोग पहले यहाँ पर आए थे कि नहीं। कुछ लोग यहाँ काम किए वाले, कुछ लोग सेकेंड टाइम आते हैं, कुछ लोग यहाँ पहली बार आते हैं। मैं आप सबों को भी हमारे बीच में स्वागत करता हूँ। आइए भक्ति विश्वास के साथ में हम लोग इस मिस्सा वरदान में भाग लेंगे। शुरुआत में अपने पापों को, गलतियों को याद करें, ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किए हैं। इसलिए मैंने कुमारी मरियम से, सब सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। ऊंचे गगन में नीचे धरा
पालते प्रभु पुत्रेश्वर, पाप जो हरता परमेश्वर। पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। पावन है प्रभु प्राणेश्वर, महिमा तुझको हे ईश्वर। आत्मा और पिता के संग तेरी प्रशंसा सदा सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रतापी कुमारी मरियम हमारी सहायता करे, ताकि इनके संरक्षण में सुरक्षित रहकर हम पवित्र पर्वत प्रभु क्रिस्त तक पहुंच सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सब खड़े रहेंगे, बाइबल को देखें। आदि में था, अनादि में था, वचन अनादि था। आदि में था, अनादि में था, वचन
राजाओं का पहला ग्रंथ। आहाब खाने पीने गया और एलिय्याह करमेल पर्वत की चोटी पर चढ़ा। वहाँ वह भूमि पर झुक गया और घुटने के बीच सिर गड़ाए बैठा रहा। उसने अपने नौकर से कहा, जाकर समुद्र की ओर देखो। उसने जाकर देखा और कहा, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। एलिय्याह ने उसे 7 बार देखने भेजा। 7वीं बार नौकर ने कहा, मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र पर से उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, आहाब के पास जाकर कहो कि वह रथ तैयार कर चला जाए, नहीं तो वर्षा उसे रोक रखेगी। इस बीच आकाश बादलों से काला हो गया, आंधी चलने लगी और भारी वर्षा हुई। आहाब रथ पर चढ़कर इज्राएल चला गया। प्रभु की वाणी है। मेरी आत्मा
कौन सा था अध्याय? अध्याय कौन था? अध्याय 4 था। हाँ? अध्याय 4। हाँ? 4। अच्छा, थोड़ी इधर है गणेश। गलातियों गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र। किंतु जब समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुआ और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र है, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। प्रभु की वाणी। हर पल इच्छा तेरी गाए हम तेरी अनुकंपा सारी करे पूर्ण हर पल इच्छा तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोफस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते आए थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। इसमें प्यारे भाई और बहनों और मेरे अति प्रिय बच्चे, आज हम लोग एक साथ मिलकर इस विषय पर मनन चिंतन करेंगे। मरियम आशा का बादल और आधुनिक युग का क्लाउड। बच्चों ने सुना होगा ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ होती है, सीखते हैं कंप्यूटर क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? योर बिगर चिल्ड्रन हियर, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? लाउडली, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? नेटफ्लिक्स देखते हो? नेटफ्लिक्स देखते हैं कि नहीं?
नहीं देखते हैं? पोर्ट ब्लेयर वाले पता नहीं। हाँ, स्पॉटिफाई देखते हैं, सुनते हैं? क्या होता है स्पॉटिफाई में? गाना। नेटफ्लिक्स में मूवीज़, वेरी गुड। गूगल ड्राइव सुने हैं? गूगल ड्राइव क्या होता है? गूगल ड्राइव क्या होता है? क्या स्टोर कर सकते हैं? स्टोरेज है ना, फ़ोटोज़ या जो भी है। तो आज हम लोग इस प्रकार से मनन चिंतन करेंगे, माता मरियम आशा का बादल और इस आधुनिक युग में हमारी क्लाउड कंप्यूटर। ओके, हम लोग इस पर आज मनन चिंतन करेंगे। और आज के पाठों में, तीनों पाठों में हम लोगों ने सुना है कि यह हमें आशा, मातृत्व और उपस्थिति की एक गहन छवि प्रस्तुत करती है। ये आज के जो पाठ है, और ऐसी उपस्थिति जो शांत, निरंतर और जीवनदायक है। और हमारे इस आधुनिक युग में जहाँ चारों ओर तकनीकी प्रगति हो रही है, ये शाश्वत सत्य नए अर्थ ग्रहण करते हैं। तो आइए भाई बहनों बच्चे, आज हम मरियम पर ध्यान करें, जिन्हें हम आशा के बादल के रूप में सम्मानित करते हैं, और देखें कि वे आज हमसे कैसे बातें करती है इस क्लाउड कंप्यूटिंग के युग में। पहला पाठ हम लोगों ने सुना, जो राजाओं के ग्रंथ से लिया हुआ पाठ। आज के पाठ से जो अध्याय 18 से लिया हुआ है, मैं थोड़ा आगे उसके पहले वाला बात करूँगा, वह है अध्याय 17। अध्याय 17 पद संख्या 1 में ईश्वर कहता है कि मेरे वचन के बिना यदि मैं जब तक न कहूँ वहाँ वर्षा नहीं होगी, मेरे ही शब्दों के द्वारा वर्षा आएगी। और अध्याय 18 में पद संख्या 1 में ईश्वर नबी एलिय्याह के द्वारा अहाब से कहता है, अब मैं इस धरती पर वर्षा डालूँगा। और उसके बाद हम लोग सुनते हैं बहुत वो जो लड़ाई होती है एलिय्याह और बाल के नबियों के साथ। तो और यह आज का जो पाठ है वो थोड़ा अध्याय 18 का अंत का है, पद संख्या 44 से 46 तक है। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि यह भविष्य वक्ता नबी एलिय्याह अपने सेवक को भेजते हैं ताकि वह जाकर देखे कि सूखा कब समाप्त होगा। बहुत प्रतीक्षा और देखने के बाद सेवक समुद्र से उठता हुआ एक छोटा सा बादल देखता है। ईश्वर का वचन कहता है, एक मनुष्य के हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र पर से उठ रहा है। वही छोटा बादल वर्षा लाता है, आशीर्वाद लाता है और नवजीवन का संकेत देता है। एलिय्याह वह देखता है जिसे अन्य लोग अनदेखा कर देते हैं। वो क्या है? छोटी छोटी बातों में छिपी हुई है आशा। कुछ साल पहले गीत निकला था, चिन्ह चिन्ह आशा। शायद हमारे उम्र के लोगों ने सुना होगा, तमिल गीत ना? तो ईसाई परंपरा में इस छोटे से बादल को मरियम का प्रतीक माना गया है, जो पहले तो शांत और अनदेखी रहती है, लेकिन
ईश्वर के प्रति अपने हाँ के माध्यम से जीवनदायी उद्धार की वर्षा लाती है। वह है आशा का बादल जिनसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का जन्म हुआ। दूसरे पाठ में संत पौलुस गलतियों को लिखकर कहते हैं, जब समय पूरा हो गया तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो एक स्त्री से जन्मा, और वह स्त्री है मरियम। उन्होंने केवल उद्धारकर्ता को जन्म नहीं दिया बल्कि समस्त मानवता के लिए आशा को भी जन्म दिया, और उनके कारण ही हम अब भय या पाप के दास नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान है। उद्धार के इतिहास में उनकी उपस्थिति कोमल है लेकिन अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश का बादल चुपचाप अपना कार्य करता है बिना किसी दिखावे की। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम अपने क्रूस के नीचे खड़े हुए पाते हैं। यीशु अपने दुख और पीड़ा के बीच अपनी माँ को देखते हैं और उस प्रिय शिष्य को भी, और वे कहते हैं, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। फिर शिष्य से कहता है, देख यह तेरी माता है। और उसी क्षण मरियम हम सभी की माता बन जाती है। एक मातृत्व रूपी बादल जो हमें आज भी सांत्वना, प्रार्थना और सुरक्षा से ढकती रहती है। लेकिन यह सब आज की दुनिया में क्या अर्थ रखता है? उस दुनिया में जो अब क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि इंटरनेट के सर्वर, डेटा और वैश्विक नेटवर्क से संचालित होती है। आज का डिजिटल क्लाउड हमारी यादों, संवादों और ज्ञान को संग्रहित करता है। यह उद्देश्य होता है लेकिन लगातार सक्रिय और उपस्थित रहता है। मरियम आशा के बादल के रूप में कुछ वैसा ही करती है। अदृश्य होकर भी वह हमारी प्रार्थनाओं, हमारी पीड़ा और हमारी इच्छाओं को अपने हृदय में संजोकर ईश्वर तक पहुंचाती है। वे भी हर समय हमारे साथ रहती है, सुलभ, चुपचाप लेकिन सशक्त रूप में। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग आज हमारी यादों, संदेशों और ज्ञान को सुरक्षित रखती है, उसी प्रकार माँ मरियम हमारी प्रार्थनाओं, आंसुओं और हमारी गहराई की अभिलाषाओं को अपने हृदय में संजोकर रखती है। तकनीकी क्लाउड विशाल और अदृश्य है परंतु सबको जोड़ता है और संग्रहित करता है। मरियम भी यद्यपि अक्सर छिपी रहती है, हमें परमेश्वर से जोड़ती है और कलीसिया की आवश्यकताओं को अपने हृदय में रखती है। वह सदैव उपस्थित है, सदैव उपलब्ध, ठीक वैसे ही जैसे आज का डिजिटल क्लाउड। लेकिन एक अंतर है, जो कुछ वह अपने पास रखती है वह स्थायी जानकारी नहीं बल्कि शाश्वत प्रेम है।
एक ऐसी दुनिया में जो तुरंत अपलोड और डाउनलोड पर चलती है, आइए हम यह न भूलें कि स्वर्गीय कृपाएं भी डाउनलोड होती है। जब प्रार्थनाएं अपलोड करते हैं हम लोग, तो ईश्वर की कृपा भी हम पर डाउनलोड होती है। कभी कभी शांत वर्षा की तरह मरियम के माध्यम से वही छोटा बादल जिसे एलिया ने देखा था, वह हमें यह स्मरण कराती है, 3 बातों की वह स्मरण कराती है। पहला, कि आशा अक्सर बहुत छोटे रूप में प्रारंभ होती है। दूसरा, कि परमेश्वर प्रेम और गुप्त व्यक्तियों के माध्यम से कार्य करता है। और तीसरा, कि चाहे संसार कितना भी उन्नत क्यों न हो जाए, हमें आज भी एक माता की आवश्यकता है, ऐसी माता जैसे मरियम, जो हमारे क्रूस के नीचे खड़ी रहती है और कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। इसलिए आज प्यारे भाई और बहनों, हम आकाश में जब उड़ते हैं और ऑनलाइन क्लाउड में जीते हैं, आइए हम अपने हृदयों को सच्चे आशा के बादल, सच्चे क्लाउड कंप्यूटर हमारी माता मरियम की ओर मुड़े। वह हमारे लिए प्रार्थना करे, हमारा मार्गदर्शन करे और हमें उस कृपा की वर्षा लाने में सहायता करे जिसकी यह संसार अब भी अत्यंत प्यासा है। आमीन।
सब खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पौंदियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और दफनाया गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्गीय और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों को न्याय करने पर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देखे पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे स्नेह पिता हमारे सन पापा लियो, बिशप सल्वराज, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितों एवं धर्मासंगी इस संसार में क्रिस्त के प्रेम के सच्चे संदेशवाहक बने तथा सौंपे गए सभी मिशन कार्यों को पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा पूर्ण करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम विशेष रूप से विश्व में कार्यरत सभी अपॉस्टोलिक धर्म बहनें तथा हमारे विद्यालय के सभी कार्यकर्ताओं, शिक्षकगण, छात्रगण और इनसे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को आपकी प्रचुर आशीष एवं कृपा मिले। वह खुशहाल जीवन व्यतीत कर अपने कर्तव्यों को आपके मार्गदर्शन में कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से अर्जी करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई दाता पिता, हम बीमार से पीड़ित और बुढ़ापे से लाचार सभी लोगों को आपके वचन के प्रकाश से अपने आप को लाचार नहीं बल्कि आपके पुत्र और पुत्री होने के अधिकार से आपके जीवित वचन द्वारा चंगाई ग्रहण कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सामाजिक और राजनीतिक नेतागण अपने आप को धन के प्रलोभन और भ्रष्टाचार से मुक्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ पर उपस्थित सभी विश्वासी गण के लिए प्रार्थना करें कि हम पृथ्वी के नमक और संसार के ज्योति बन सके और यीशु का अनुसरण करते हुए विनम्रता और सेवा के पथ पर चल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से अर्जी करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। भगवन
प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का एक बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र की माता के स्मरोत्सव में आनंद मनाते हुए हम तेरी महिमा के लिए एक स्मृति बलि अर्पित कर रहे हैं। इस पवित्र आदान प्रदान से हम अनंत मुक्ति की ओर अग्रसर हो, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुमारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुतिगान गाते हैं। शक्तिमान भगवन, पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना, होसाना होसाना होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। वह जो आया आने वाला है, प्रभु के नाम पर जो आया आने वाला है। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना, होसाना होसाना होसाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को
पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुखभोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनकी पुनरागमन की बाट चौंकते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे एक जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की बेट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझे निवेदन है, हमारे पूर्ण मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, अब तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना लें। हमारे मृतक भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। विशेष रूप से वनक्कम मेरी, अल्बर्ट जेसुराज, अगस्टिन, फादर देव आनंद, मेरी जॉयस, मृदुला, नबिता नवीन, वल्ली अम्मल, बालाकृष्णा और योहन फिलिप, उन सबों को जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर की श्रेष्ठ नेमने, तुम्हारे लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर की श्रेष्ठ नेमने, तुम्हारे लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर की श्रेष्ठ नेमने, तुम्हारे लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास की आंखों से यह देखिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त इस रोटी और दाखरस के रूप में अपने शरीर रक्त के साथ सचमुच हमारे बीच उपस्थित हैं। वे हमारे दिल में आना चाहते हैं, हमारी पापों को मिटाते हैं, हम सबों को मुक्ति प्रदान करते हैं। आइए हम सब जो इस प्रभु की बोझ बुलाए गए हैं धन्य हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ किंतु मैं आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
सबको ये अपनी आंखें बंद करें, हाथों को फैलाएं। प्रभु यीशु क्रिस्त को हम ग्रहण किए हैं। अभी प्रार्थना करने का समय है। विश्वास में प्रभु के साथ संयुक्त होने का समय है। मिले वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए ज़रूरतों को प्रभु के सामने रखें। भक्ति विश्वास के साथ कुछ समय बिताएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के सामर्थ्य से अपनी कलीसिया को सफल बना, ताकि वह सुसमाचार के पथ पर तत्परता से चले और इस शांति का दिव्य दर्शन पाए, जिसका फल तेरी दीन दासी कुमारी मरियम से महिमान्वित होकर सदा के लिए प्राप्त कर लिया है। तेरी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। हे ईश्वर, तूने धन्य कुमारी मरियम को यात्री कलीसिया के लिए भावी महिमा का प्रतिरूप बनाया है। ये कृपा कर कि तेरे विश्वासी भक्त जिन्होंने संत मरियम के नाम से इस कैपुलर यहाँ पर लाए हैं, भरोसे के साथ उनकी ओर अपनी आंखें उठाएं, जो निर्वचितों की समस्त प्रजा के लिए ज्वलंत आदर्श हैं। हमारा यह निवेदन है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सब बैठ जाइए। सब लोगों से यीशु माउंट कार्मेल की माता के इस पर्व पर अपनी सभी सिस्टरों की ओर से आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद एक ऐसी प्रार्थना है जिसे देखा या स्पर्श किया नहीं जा सकता, परंतु हृदय से महसूस किया जाता है। आज हमने ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किए हैं। सर्वप्रथम ईश्वर को इस पवित्र दिन तथा उनके अमूल्य आशीषों के लिए धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने कई लोगों के माध्यम से, विशेषकर यहाँ उपस्थित आप सबों को माध्यम से प्रकट किया है। हम अपने आदरणीय बिशप सेल्वराज को दिल से धन्यवाद देते हैं, जो आज हमारे कार्मल पर्व के शुभ अवसर पर हमारे बीच आए और यूकरिस्ट बलिदान अर्पित किया। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है और कलीसिया में हमारी एकता की याद दिलाती है। आपके समर्थन, प्रार्थनाओं और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। हम फादर विक्टर रेबेलो, जो एसएफएक्स समाज के प्रोविंशियल सुपीरियर है, को भी दिल से धन्यवाद देते हैं।
आपकी प्रेरणादायक वाणी और प्रार्थनाओं ने हमें गहराई से स्पर्श किया तथा हमारे विश्वास को और अधिक मजबूत किया। माता मरिया के जीवन की महानता उनकी विनम्रता में नहीं थी। उन्होंने खुद को ज़रूरतमंदों के लिए उपलब्ध कराया। मैं उन कई लोगों के महानता के लिए आभारी हूँ जिन्होंने इस दिन को सफल बनाने के लिए हर तरह से हमारी सहायता की। सबसे पहले मैं हमारे पैरिश प्रीस्ट फादर जॉनसन, असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट फादर संतोष और फादर फ्रांसिस का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें हर प्रकार से सहयोग और समर्थन प्रदान किया। ईश्वर आप सभी को अपनी अपार कृपा और आशीर्वाद प्रदान करे। आज शाम हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए दूर दराज से और आसपास से आए सभी फादरों और सिस्टरों का मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ। मैं माउंट कार्मेल की माता से प्रार्थना करती हूँ कि वह आप पर और आपके मिशन पर अपनी विशेष कृपा और आशीर्वाद बनाए रखे ताकि आपके सभी कार्य फलदायी हों। मैं अपने सभी स्टाफों के सदस्यों, छात्रों, कार्यकर्ताओं और उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से इस दिन को यादगार बना दिया। संगीतकारों और गायक मंडली के सदस्यों को मेरा विशेष धन्यवाद जिनकी मधुर एवं भावपूर्ण प्रस्तुति ने हमारी प्रार्थना को और अधिक अर्थपूर्ण और आत्मिक बना दिया। मैं उपस्थित सभी प्रियजनों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ जो कार्मल पर्व के इस पावन अवसर पर हमारे साथ सम्मिलित हुए और हमारे लिए प्रार्थना की। आपकी उपस्थिति और प्रार्थनाएं हमारे लिए एक अमूल्य आशीर्वाद है। माउंट कार्मेल की माता आप और आपके परिवार को अपार आशीष प्रदान करें। एक बार फिर आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मैं इस अवसर को लेता हूं, सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और हमारे बिशप स्वामी को जो हमारे कार्मल सिस्टरों के नाम से इस मिस्सा को आज चढ़ाए हैं। मैं भी इस अवसर को लेता हूं पूरे धर्म प्रांत की ओर से बिशप स्वामी के नाम से हमारे कार्मल सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे धर्म प्रांत में कैम्बलविक में पास्टल फील्ड में कैटरिंग कर रहे हैं, सेवा सत्कार कर रहे हैं और यहाँ पोबलार में शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान को देते हैं। साथ में पैरिश में भी इसी को देखते भी हैं एक दो ग्रुप में, तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अभी हम सब कोई सिस्टरों को विश करेंगे तालियां बजाकर। सो हैप्पी फीस्ट डे सिस्टर्स, हैप्पी फीस्ट, हैव ए नाइस डे। खड़े हो जाएंगे। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Glorious, come, Señor.
Christmas play.